नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की कुल 4 सूचियां जारी कर दी हैं और यदि पहली से लेकर इस चौथी सूची तक नजर डालें तो साफ अंदाजा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में साल 2020 में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा अभी भी बरकरार है, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे का विश्लेषण आज हम करने वाले हैं और आपको बताएं कि ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि अब तक जितनी भी सूची आई है उनमें ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक, वो नेता जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे, उन सभी को लगभग भाजपा ने एक बार फिर से टिकट दिया है। अगर हम पहली सूची की बात करें तो पहली सूची में इमरती देवी जो डबरा से हैं उन्हें टिकट मिल गया था। इंदल सिंह कंसाना जो है उनको टिकट मिल चुका था इन पहले की सूचियों में। लेकिन इसके बाद की जो सूची आई है उसमें सिंधिया समर्थक मंत्री जो है शिवराज सरकार के, उन्हें भी जगह दी गई है। इसके अलावा वो नेता जो 2020 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उस समय भाजपा में शामिल हुए थे कांग्रेस छोड़कर, उन्हें भी एक बार फिर से टिकट मिला है। सुवासरा से हरदीप सिंह डंग को टिकट मिला है, बिसाहूलाल सिंह को टिकट मिल गया है। ये दोनों सिंधिया खेमे के नेता नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भाजपा में शामिल हुए थे तो ये लोग भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए। इन्हें शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया और अब एक बार फिर से भाजपा ने इन पर भरोसा जताया है। अब बात करते हैं उन सिंधिया समर्थकों की जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी माने जाते हैं। गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, तुलसीराम सिलावट, इन तमाम लोगों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। ये बताता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी अभी भी तोहफे के रूप में उनको टिकट देना नहीं भूली है। आपको मालूम होगा साल 2020 के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो लोग कांग्रेस छोड़ के आए थे उन सभी लोगों को उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। उनमें से इमरती देवी हार गई थी, इंदल सिंह कंसाना हार गए थे, लेकिन देखिए उनको एक बार फिर से टिकट मिला है। बाकी जो नाम हमने आपको गिनाए वो चुनाव जीत के शिवराज सरकार में मंत्री बने। माना यह जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर सिटिंग मिनिस्टर्स और विधायकों के टिकट काटेगी, लेकिन देखिए चौथी सूची जब आई, न मुख्यमंत्री का टिकट कटा, न मंत्रियों का टिकट कटा और न ही सिंधिया समर्थक विधायकों का टिकट कटा है। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि सुरेश राठखेड़ा जो पोहरी से आते हैं और महेंद्र सिंह सिसोदिया जो कि गुना जिले से ही जो विधानसभा सीट आती है मुंगावली, वहां से आते हैं, उनका अब तक नाम अनाउंस नहीं हुआ है। उनकी टिकट जो है एक तरीके से देखा जाए तो होल्ड पर मानी जा रही है, क्योंकि जब सभी मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं तो फिर सिंधिया समर्थक इन 2 मंत्रियों को अभी क्यों होल्ड पर रखा गया है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच में विश्लेषण दरअसल इस बात पे है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा भाजपा में कैसे बढ़ रहा है। आपको मालूम होगा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए थे उससे पहले कांग्रेस बार बार ये आरोप लगाती थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में रच बस नहीं सकेंगे, उन्हें राजशाही की आदत है, वो श्रीमंत है और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कैडर बेस्ड पार्टी है तो यहाँ पे सिंधिया और उनके समर्थकों के सामने मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन अटकलों को 2020 के उपचुनाव में तोड़ कर रख दिया। माना जा रहा था कि 2020 में बड़े पैमाने पर सिंधिया समर्थक जब चुनाव लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कार्यकर्ता हैं वो अपनी खोती हुई जमीन को देखते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को चुनाव हराने का काम करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2020 में बड़े पैमाने पर सिंधिया समर्थक न केवल चुनाव जीते बल्कि मंत्री बने, उन्हें एक बार फिर से भाजपा ने टिकट दे दिया है। यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती इस समय भाजपा में चल रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अभी तक किसी सूची में नहीं आया है। माना जा रहा है कि शायद वो विधानसभा का चुनाव ना लड़े, लोकसभा चुनाव में शायद पार्टी उन्हें मौका दे। इसके बाद अगर हम देखें भाजपा के अपने जो मंडल हैं, प्रकोष्ठ हैं अलग अलग, उनमें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के कई समर्थकों को जगह दी गई है। राज्य मंत्री के बराबर दर्जा रहता है मंडल अध्यक्षों का, उसमें भी बड़ी संख्या में ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार अपने समर्थकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी से बातें मनवा रहे हैं, उसे देख के तो कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को फिलहाल हल्के में नहीं लिया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप में काफ़ी परिवर्तन भी किया है। वो अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो लगातार कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, वो पार्टी की बैठकों में जाते हैं, मंडल की बैठकों में पहुंचते हैं
और लगातार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से रच बस जाने की। ऐसा होता भी दिख रहा है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कोई बहुत बड़ा विरोध जो है अब तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं आया है। इक्का दुक्का जगहों को छोड़ दे, जैसे अगर हम बात करें दीपक जोशी की, उन्होंने हाटपिपलिया सीट छोड़ दी क्योंकि मनोज चौधरी जो है सिंधिया समर्थक एक तरीके से देखा जाए तो वो माने जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो छोड़ करके कांग्रेस भाजपा में आए थे, उन्हें हाटपिपलिया से टिकट मिला, भाजपा में उपचुनाव जीत गए। बाद में दीपक जोशी जो उसी सीट से आते थे, उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी और वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा विरोध भाजपा में नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दबदबा अगर पार्टी में इसी तरीके से बना रहा या बढ़ता रहा तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का बोलबाला रहेगा।